नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 9। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने जा रहे हैं, जैसे कि हम अपने राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं, हम अपने राष्ट्र के निर्माण में योगदान कैसे दे सकते हैं, और राष्ट्र के निर्माण में एक नागरिक का क्या योगदान हो सकता है, नागरिक कैसे होने चाहिए जिससे कि राष्ट्र अच्छा प्रगति कर सके और देश विदेश में सभी राष्ट्रों के स्तर पर वो जो कॉम्पिटिशन्स है उन सारे कॉम्पिटिशन्स पर वो खड़ा रह सके, टिक सके। तो इसके लिए हमें कैसे नागरिक की आवश्यकता है आज के इस पैसेज में पढ़ेंगे। और इस गद्यांश को, जो कि अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ने के बाद हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ एक बहुत ही अच्छा लोगो बनाया गया, एक चित्र है जिसमें कि सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि सभी एक साथ हाथ जोड़कर काम करने वाले हैं और एक साथ मिलकर पूरे पृथ्वी को यह घेरे हुए, मतलब पूरे पृथ्वी पर एक ही तरह के लोग हैं और सारी पृथ्वी पर एक ही विचार है, एक ही भाव है और सब मिलकर पूरे पृथ्वी को हरा भरा और प्रगतिशील बनाने में लगे हुए हैं। तो चलिए आज के इस गद्यांश को, अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद जो प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिले तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। मतलब कि अच्छे नागरिक वही बन सकते हैं जो विद्यार्थी सभी दृष्टि से, मतलब कि साइंस की दृष्टि से योग्य हों, आर्ट्स की दृष्टि से योग्य हों, वो कंप्यूटर में योग्य हो, बिजनेस में योग्य हो, हर तरह से व्यवहार भी उनका सही हो। तो हर तरह से जो योग्य होगा वही राष्ट्र का विकास कर सकता है, वही अच्छा नागरिक बन सकता है। पहली बात, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने की है। विद्यार्थियों को शिक्षा तो देना ही है, योग्य तो बनाना ही है, लेकिन राष्ट्रभक्ति की जो भावना है यह उनके अंदर जब आएगी तब जाकर वो कोई भी काम राष्ट्र के लिए करेंगे। और जब बात उनके राष्ट्र की आएगी तो अपना जो निजी हित होगा, निजी स्वार्थ होगा, वह दब जाता है। कोई भी व्यक्ति जब बात देश की करता है, बात अपने समाज की करता है, बात अपने राज्य की करता है और बात अपने समुदाय की करता है, वहां पर निजी हित और स्वयं का जो स्वार्थ है वह समाप्त हो जाता है। तो अपने स्वार्थ से परे उठकर जो राष्ट्र की बात सोचे उसे ही राष्ट्रभक्त कहते हैं। और एक राष्ट्रभक्त का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब विद्यार्थी जीवन से ही उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना का हम संचार करें। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करे। मतलब कि विद्यार्थी यह समझे कि हम राष्ट्र के धरोहर हैं, पूरा राष्ट्र हम पर टिका है। ये विद्यार्थी ही कल होकर राष्ट्र का नागरिक बनेंगे और जैसा ये बनेंगे वैसा ही राष्ट्र बनेगा। इसलिए इनको अच्छा बनने की आवश्यकता है। जब हमारे नागरिक अच्छे होंगे तो हमारा राष्ट्र भी अच्छा होगा। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। जो आज के विद्यार्थी हैं, आगे कल उन पर भारत की रक्षा, भारत की राजनीति और भारत की सुरक्षा का भार है। उसे स्मरण रखना होगा कि वह उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिससे आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी। मतलब कि हम आज जो विद्यार्थी हैं, कल हम ऐसे राष्ट्र का नागरिक बनेंगे जो कि शुरू से ही यह बातें कहता आ रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही परिवार है। पूरी वसुधा, वसुधैव मतलब वसुधा, और वसुधा पृथ्वी को कहते हैं। कुटुंबकम कुटुंब है, मतलब पूरी पृथ्वी एक परिवार है, पूरी धरती एक परिवार है। तो हम उस महान राष्ट्र के नागरिक होने जा रहे हैं जिसका विचार है और जिसका मूल वाक्य ही है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। उसे इसका पूर्णता से पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। कर्मठ का मतलब जो अपने कर्तव्य को जीवटता से करे, जो अपने कर्तव्य को मेहनत और लगन से करता है, उसे कर्मठ कहते हैं। आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। और आलस्य से घृणा करनी है, आलस्य के समीप भी नहीं जाना है। कहा भी गया है कि आलस्य ही नाम मनुष्याणाम शरीरस्थो महान शत्रु, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान शत्रु। मतलब कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हमें आलस्य से दूर रहना है। आज आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्यपरायण और अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। विदेशों में होड़ करने के लिए और विदेशों से
में प्रतिभागी बनने के लिए और प्रतियोगिता में उनसे आगे निकलने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश से दरिद्रता भागेगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा। तो बच्चों, ये कुछ पैसेज था और ये अपठित गद्यांश था, जिसको पढ़कर हम आज इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और प्रश्न भी यहाँ पर है कि भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है। और तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। और चौथा है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। इसके लिए आप अपने शिक्षकों या घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, गतिविधि है ये, आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या क्या योगदान कर सकते हैं, अपने मित्रों से चर्चा करके लिखिए। और प्रश्न 6 है कि गद्यांश का उचित शीर्षक सोच कर लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। अब यहाँ प्रश्न 1 है कि भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे। तो इसका उत्तर है, सभी दृष्टि से योग्य विद्यार्थी भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। सभी दृष्टि से योग्य का मतलब क्या हुआ, जो कला में निपुण हो, जो विज्ञान में निपुण हो, जो मेहनत करता हो, जो कर्तव्यपरायण हो, जो प्रगतिशील सोच रखता हो, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, जो राष्ट्रभक्त हो, यह सभी दृष्टि से योग्य कहलाएगा। तो एक पंक्ति में इसको लिख दिया गया है कि सभी दृष्टि से योग्य विद्यार्थी भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। प्रश्न 2 है, आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है। तो इसका उत्तर है, राष्ट्र के विकास के लिए आज एक कर्मठ, आलस्यहीन, अधिक उत्पादन करने वाला, अधिक से अधिक कर्तव्यपरायण और अधिक से अधिक प्रगतिशील नागरिक की आवश्यकता है, जो कि आज के विद्यार्थी ही कल के प्रगतिशील नागरिक बनेंगे। उसके बाद प्रश्न 3 है कि विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। तो आपने जो वो हैंड वाला जो देखा है लोगो, उस लोगो से क्या प्रतीत होता है कि जब हम हाथ में हाथ मिलाकर, जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ किसी भी काम को करने का प्रयत्न करेंगे, तो पूरी पृथ्वी का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमसे नहीं होगा। तो विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयत्नों से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। जब विद्यार्थी एक साथ मिलकर प्रयत्न करेंगे, तभी वो राष्ट्र की प्रगति कर पाएंगे। उसके बाद प्रश्न 4 है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। इसका अर्थ क्या होता है। तो इसके लिए आप अपने शिक्षकों या घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो इसका उत्तर है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरा विश्व एक कुटुंब है, मतलब पूरा विश्व, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इसका मतलब ये है कि एक परिवार है, एक संबंधी है, एक हित है, एक मित्र है। और प्रश्न 5 है कि आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या क्या योगदान कर सकते हैं, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, मैं अपने देश की प्रगति में योग्य नागरिक बनकर योगदान कर सकता हूं। साथ ही आलस्य को त्याग कर अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक कर्तव्यपरायण बनकर पूरे विश्व के स्तर पर भारत को खड़ा करने में मैं प्रयत्न करके देश को उच्च शिखर पर पहुंचाकर इसके विकास में योगदान कर सकता हूं। और उसके बाद प्रश्न 6 है कि गद्यांश का उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, राष्ट्र की प्रगति। बच्चों, आप कुछ दूसरा उत्तर भी लिख सकते हो। और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।